Good morning, students. Let's start with our previous left topic, that was the protoplasm separation by use of enzymes. So enzymatic method, it involves two methods. First is direct method, one step only, and another one is sequential method, which is two-step method. Direct method, in direct method what we do, incubation of leaf segment overnight and enzyme solution, हिंदी में भी वो करते हैं, लीफ सेगमेंट्स के लीफ के छोटे छोटे पोर्शन लिए और उनको एंजाइम के सोल्यूशन में पूरी रात के लिए रख दिया, मिक्सचर को फिल्टर किया एंड सेंट्रीफ्यूज कर दिया। प्रोटोप्लास्ट के जो हैं पैलेट्स हैवी होंगे, वो नीचे पैलेट्स बन जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। देन वॉश्ड विथ सॉर्बिटोल एंड री सेंट्रीफ्यूज, उसको सॉर्बिटोल के साथ मिक्स करके फिर से सेंट्रीफ्यूज किया। आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, जब आपने ये जो प्रोटोप्लाज्म के पैलेट्स थे इनको री सेंट्रीफ्यूज किया तो अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो वॉश हो गया। उसके जितने भी पोर्शंस थे, जो हैवी पोर्शंस थे, वो सब नीचे बैठ गए, जो सेल वॉल थी वो नीचे बैठ गई और प्रोटोप्लाज्म हल्का है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। दे आर पिपिटेड आउट, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। चलिए अभी सिक्वेंशियल मेथड की बात करते हैं। सिक्वेंशियल मेथड में टू एंजाइम मिक्सचर यूज किया जाएगा। मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आगे डिस्कस करते हैं। दो मिक्सचर्स लिए जाएंगे, आर यूज्ड वन आफ्टर द अदर। लीफ पहले हम ए करेंगे फिर बी करेंगे। लीफ सेगमेंट्स विद मिक्सचर ए है मेसिरोजाइम्स इन मैनीफोल्ड, मीन्स इसका हमने मैनीफोल्ड 10⁻⁻⁻1 -2 -3 ऐसे करके हमने इसको 2-3 बार यूज़ करना है और इसका जो pH है वो 5.8 रखा जाएगा। आर वैक्यूम्ड इनफिल्ट्रेटेड फॉर 5 मिनट्स, इस मिक्सचर के साथ उसको ऐड किया जाएगा। उसको वैक्यूम करके उसको अच्छी तरह से, वैक्यूम मतलब मिक्स करके, इनफिल्ट्रेट करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके विदाउट एयर पर हम मिक्सिंग करेंगे 5 मिनट्स के लिए और उसके बाद उसको हम वाटर बाथ में रख देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको स्लो शेकिंग भी करेंगे बीच में। वाटर बाथ में रखने के बाद साथ साथ में हम बीच में इसको शेक करेंगे। द एंजाइम मिक्सचर इज देन रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एंजाइम मिक्सचर ए एंड लीफ सेगमेंट्स आर इंक्यूबेटेड फॉर अनदर आवर। अब जितना भी आपने इसके अंदर एंजाइम ए डाला था, एंजाइम मिक्सचर डाला था, उसको आप निकाल देंगे और फ्रेश मिक्सचर सेम एंजाइम मिक्सचर ए डाल देंगे और फिर से इसको 1 घंटे या 1.5 आवर्स के लिए फिर से इंक्यूबेट कर देंगे। अब मिक्सचर बी इज फिल्टर्ड यूजिंग नायलॉन मैश। उसको आप नायलॉन मैश से फिल्टर करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करोगे 1 मिनट के लिए, 3 टाइम वॉश करोगे और वॉश किसके साथ करोगे? 13% मैनिटोल के साथ। हम 13% भी यूज़ करते हैं, 10% भी यूज़ कर सकते हैं, तो 10 और 13 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप 10% मैनिटोल भी यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद मिक्सचर बी। मिक्सचर बी क्या है? सेल्यूलेज इन मैनिटोल सोल्यूशन और pH इसका रखते हैं 5.4 फॉर अबव 90 मिनट्स। यहाँ पे 90 मिनट्स के लिए रखेंगे और टेम्परेचर रखा जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पूछेंगे कि कैसे मेंटेन करना है, तो आपके पास अवन्स होते हैं, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके अवन को सेट करके ये सारा मिक्सचर जो है उसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि सेम उसी तरह प्रोटोप्लाज्म के पैलेट्स बन जाएं और फिर से इसकी क्लीनिंग सॉर्बिटोल के साथ 3 टाइम्स की जाएगी। अब आपके पास, आपके पिछले स्टेप में आपके पास, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो सिक्वेंशियल मेथड हो, आपके पास अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे ये ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। आप इसको सेपरेट कर लोगे, आपके पास प्रोटोप्लाज्म आ गया। अब आप क्या करेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब क्योंकि आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म आया है वो कोई प्योर नहीं आया है, तो आपको उसको प्योरीफाई करना है। इसके मेनली 2 मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग। इन दिस मेथड द क्रूड प्रोटोप्लाज्म, क्रूड विच इज नॉट प्योर, जिसके अंदर अभी भी कोई ना कोई इम्प्योरिटीज या मिक्सचर ऑफ सेल वॉल का छोटा छोटा पोर्शन या लीफ का कोई छोटा पोर्शन इसमें आ सकता है। This crude protoplast suspension is centrifuged at low speed
For 5 minutes, the intact protoplasm form a pellet and supernatant containing cell debris can be pipetted out. तो यहाँ से जितने भी आपके पैलेट्स हैं या सेल के डेब्रिस हैं, वेस्ट हैं, दैट कैन बी पिपिटेड आउट, उसको आप अलग कर दोगे. पैलेट इज जेंटली रीसस्पेंडेड इन फ्रेश कल्चर मीडिया प्लस मैनिटोल एंड रीवॉश्ड एज वी हैव डन प्रीवियसली. This process is repeated 2 to 3 times to get relatively clean protoplasm preparation. तो जितना भी आपके पास प्रोटोप्लाज्म आता है, पैलेट आती है, ये वही स्टेप्स हैं जो आपने पीछे किए हैं. उसी की बात हो रही है कि आपने क्रूड प्रोटोप्लाज्म लिया और आपने उसको जितना भी आपका डैब्रिस था पिपिट आउट कर दिया. पैलेट को आपने फिर से फ्रेश कल्चर मीडिया, चाहे वो एंजाइम ए हो या एंजाइम बी हो, फिर उसमें मैनिटोल में किया वॉश और आपके पास क्लीन प्रोटोप्लाज्म आ गया. फ्लोटेशन में क्या करते हैं, ये यूज़ किया जाता है ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए. इसमें हम 3 चीज़ों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, मैनिटोल, सॉर्बिटोल एंड सुक्रोज, और इसको 0.3 to 0.6 मोल यूज़ करते हैं इसका एज ए ग्रेडियंट. एंड क्रूड प्रोटोप्लाज्म सस्पेंशन में बी सेंट्रीफ्यूज्ड इन दिस ग्रेडियंट एट एन एप्रोप्रिएट स्पीड. तो जो आपके पास क्रूड प्रोटोप्लाज्म आया, चाहे तो वो आपने मैकेनिकल मेथड से लिया था, चाहे वो आपने एंजाइमेटिकल मेथड से सेपरेट किया था, उसको आप चाहते हो कि अभी आपको लग रहा है इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं आपके सोल्यूशन में छोटी छोटी, जो आपके प्रोटोप्लाज्म के साथ ही ग्रो कर जाएंगी, आप नहीं चाहते, तो आप ये सोल्यूशन में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करो. जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा और आपका सेल डेब्रिस जो है वो नीचे बैठ जाएगा. और आप उसको प्रोटोप्लाज्म को ऊपर से पिपिट आउट सक करके, पिपिट से अलग करके अलग पैट्री प्लेट में डाल लोगे या किसी टेस्ट ट्यूब में डाल लोगे और आपके पास इस तरह से सेपरेट हो जाएगा आपका प्योर प्रोटोप्लाज्म. मैं अगेन रिपीटिंग, जिनको कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं क्या बता रही हूँ, ये प्योरिफिकेशन हो रही है. जो आपने पीछे सेपरेशन किया था, अब फर्दर प्रोटोप्लास्ट को कैसे साफ करें, उसके डेब्रिस को कैसे साफ करें. सिंपल है, सॉर्बिटोल या मैनिटोल के साथ रीवॉश या इन तीनों के साथ फ्लोटेशन करवाना. चलिए, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगेन द सेम थिंग, सिंपल वे से समझाइए. वही जो पीछे मैंने कराया वही है इसमें. आप चाहे पिछली स्लाइड से लर्न करो या इस लाइन से लर्न करो, ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों सेम चीज है. एक चीज, इंटैक्ट प्रोटोप्लाज्म आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्रोकन प्रोटोप्लाज्म थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन and removed by a pipette as they are collected at the top of tube. Again I am repeating, these both, the previous slide and this slide are same, only writing way is different, so just choose the slide of your choice. ये डायग्राम है, इसी चीज को दिखा रहा है कि आपके पास क्रूड प्रोटोप्लाज्म आया, आपने फिल्टर किया, नायलॉन मैश में से निकाला. ये नायलॉन मैश मीन्स वो जो कपड़ा रहता है नायलॉन का, वैसा मैशी कपड़े में से आपने अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाल दिया और वहाँ से ऊपर से इसके अंदर ये मिक्सचर शिफ्ट किया. आपके पास यहाँ प्रोटोप्लास्ट आ गया, छन गया. रिपीटेड 3 टाइम्स, 3 बार आपने रिपीट किया और फिर जो भी आपका डेब्रिस था या आपका जो भी उसकी वजह से जो भी छन्नी में आ गया, मैश में, नायलॉन मैश में आ गया, वो सेपरेट कर दिया. अब आपके पास एक तरह से प्योर आ गया है प्रोटोप्लाज्म. आपने इसको सेंट्रीफ्यूज भी किया और आप सेंट्रीफ्यूज करने के लिए मैनिटोल या मिक्सचर यूज़ कर सकते हो. और इस तरह से आपके पास हल्का वाला जो पोर्शन ऊपर फ्लोटिंग वाला आ गया वो आपने सेपरेट कर लिया. अब आपने इसका कल्चर चलाया. कल्चर चलाने के बाद आपने इसको किसी भी मीडिया, जो भी इसका सूटेबल मीडिया है, उसके ऊपर आपने इसको रिलीज़ कर दिया. रिलीज़ होने के बाद सेल फ्यूज़ हो जाएंगे. फ्यूज़ होने के बाद डिवाइड होंगे, कैलस बनाएंगे. कैलस होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और प्लांटलेट रेडी हो जाएगा. आप बोलेंगे फिर से सेम चीज़, यस, अगेन द सेम थिंग. मैथडोलॉजी इसमें डिस्क्राइब की गई है. अगर आपको सिर्फ मैथडोलॉजी के बारे में ही लर्न करना है तो मैथडोलॉजी इसमें है. Isolated protoplast is cleaned by centrifugation and decantation method. Protoplast solution is poured on sterile and cooled
मोल्टन न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर डाला, मिक्स द टू जेंटली बट क्विकली बाय रोटेटिंग ईच पेट्री डिश। आप जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हो जाए। फ्यूज़न के तरीके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्यूज़न करवाना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको नया प्लांट का हाइब्रिड बनाना है या नई वैरायटी बनानी है। अलाउ द मीडियम टू सेट, सील पेट्री डिशेज विद पैराफिन फिल्म एंड इंक्यूबेट। प्रोटोप्लास्ट कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग अंडरगो सेल डिवीजन फ्रॉम कैलस विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3rd 4th स्लाइड में दिखाया भी था कि 4th वीक में, 8th वीक में, 12th वीक में कैसा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म ने अब अपने अराउंड सेल वॉल बना ली, कैलस बन गया 3 वीक्स के बाद। कैलस इज देन सब कल्चर ऑन फ्रेश मीडिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटोप्लाज्म को ग्रो, सेल वॉल ग्रो करवानी है अपने अराउंड, इसलिए मीडिया अलग रहेगा। कैलस की ग्रोथ के लिए मीडिया अलग रहेगा। तो अब हम इसको फ्रेश मीडिया देंगे कैलस को, मतलब कैलस को फ्रेश मीडिया के अंदर शिफ्ट करेंगे। Embryogenesis begin from callus when it is transferred to a proper nutrient medium and subsequently whole plant develops. Culture of protoplast. Isolated protoplast can be cultured in an appropriate medium to reform cell wall and generate callus. Optimal culture conditions are optimal density होनी बहुत ज़रूरी है, optimal oxygen to cytokinin ratio, glucose, sucrose, these are the basic requirement for the regeneration of the cell wall. Osmoprotectant in the media. Osmoprotectant means क्योंकि आपने ऑस्मेटिक प्रेशर उसका चेंज किया था, आपने उसको ऐसे मीडिया में डाला था जिससे श्रिंकेज हुई थी, तो ऑस्मोप्रोटेक्टेंट अब आपको डालने हैं ताकि फर्दर कोई भी श्रिंकेज ना हो। टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है एंड pH शुड बी 5.5 to 5.9। These were the main points which is required for the regeneration of the cell wall around the protoplast which you have cultured and you have shifted on the media. Now protoplast culture in suitable media generate cell wall. Cell division may occur within 2 to 7 days of culture, resulting in small clumps of cells also known as microcolony within 1 to 3 weeks. I am again repeating and taking you back to the slide so that those who have not seen it properly can see it here. Here it has been taken out, isolated, fused. Again these are grown on the media so that cell will generate cell wall, protoplasm will generate cell wall, division, clump of cells will form, colony formed. This all is happening on the media. Only for the showing purpose they have taken it out or drawn it out. Then callus is formed. Now media will be changed and fresh media will be kept so that callus will grow here and callus will be differentiated. Culture of protoplasm. From such clumps there are 2 routes to generate a complete plant. पहला रूट क्या है? प्लांट आर रीजनरेटेड थ्रू कैलस। जो कैलस बना उससे ऑर्गेनोजेनेसिस हुई और प्लांट बन गया। यहाँ दूसरा मेथड है माइक्रोकैलाई कैन बी मेड टू डेवलप इनटू सोमैटिक एम्ब्रियो विच आर देन कन्वर्टेड इनटू होल प्लांट। तो आपको मैंने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी करवा दिया है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी करवा दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से उसको पढ़िए। या तो प्लांट ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू करवा देंगे या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू ग्रो करवाया जाएगा। ये दोनों मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। आप कौन सा मीडिया चेंज करते हो, आप सोमैटिक एम्ब्रियो के थ्रू करवाते हो या आप ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू कराते हो। इसके साथ मैं इस टॉपिक को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आपके साथ जो डिस्कस होगा वो वही होगा फ्यूज़न के ऊपर। तो मैं फ्यूज़न नेक्स्ट क्लास में लूँगी क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है।
मैंने अभी तक आपको कल्चर प्रोटोप्लास्ट का कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होती है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इसको अलग कैसे करते हैं, सेपरेट पहले प्रोटोप्लास्ट को कैसे अलग करते हैं सेल वॉल से, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि फ्रेश प्रोटोप्लास्ट कैसे सेपरेट करेंगे क्रूड से। तो ये दो चीज़ें हम पिछले दो उसमें डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड में हम फ्यूज़न की बात करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।